सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, रात्रि के 10:30 बज चुके हैं। कंबाइन हार्वेस्टर 10 बजे आ गया था। 1 किला हमने हार्वेस्ट किया है पड़ोसी का। और अब जो अपना सीड प्रोडक्शन के लिए जो गेहूं की हम कटाई कर रहे हैं, वो एक अलग से नया लॉट है। यूनिवर्सिटी से लिया गया ब्रीडर सीड है, PBW 872। यहाँ 100-1.25 एकड़ है जिसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। करतार का कंबाइन हार्वेस्टर है, एसी केबल लगा हुआ है, 2025 मॉडल है। और रात को आज काफी तेज हवा चली थी। 12.5 एकड़ का प्लॉट है हमारा यहाँ पर, जहाँ कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है, जहाँ पर हम धान की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहती है। वहाँ पर PBW 872 एक ऐसी किस्म जिसने अब तक का कागजों में सबसे अधिक उत्पादन दर्शा रखा है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा बहुत ही हिट वैरायटी दी गई है किसानों को, जिन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, उनकी जीवन शैली में बदलाव किया है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। मैं बात कर रहा हूँ PBW 372, PBW 343, PBW 542, 502 और उसके बाद PBW 550, 826। ये तमाम लंबी किस्में हैं जिन्होंने न केवल देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। रात्रि के 10:30 बजे का टाइम है। कंबाइन हार्वेस्टर का ये दूसरा गेड़ा लग रहा है और यहाँ ट्रॉली भी हमने खड़ी की हुई है। किसान भाइयों, किसान संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए करता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान पूरा, कोटा और उदयपुर के डिवीजन को छोड़कर। उसके बाद किसान भाइयों, जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ, हिमाचल के दो जिले श्री पाउंटा साहिब और ऊना में बड़े स्तर पर इसकी सिफारिश की जाती है। संस्थान इसके 1000 दानों का भार 52 ग्राम तक बताता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। यहाँ तक कि पिछले साल संस्थान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस वैरायटी का एवरेज उत्पादन 32 क्विंटल तक लिख डाला, बाद में उसको हटा दिया गया। संस्थान इसकी बिजाई 2 तरह की परिस्थितियों में रिकमेंडेड करता है, एक हाई फर्टिलाइजर डालकर, दूसरा कम फर्टिलाइजर डालकर। पंजाब में जो सिफारिश की गई है वो सामान्य फर्टिलाइजर डालकर की गई है, यानी एक बैग डाई अमोनिया फास्फेट, 3 बैग यूरिया डालकर। हमने सामान्य परिस्थितियों में अपने 872 की यहाँ बिजाई की गई है। ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं दिया है, 1.25 बैग डाई अमोनिया फास्फेट, 3 बैग डाई अमोनिया फास्फेट, 3 बैग यूरिया के दिए हैं सिंचाई के बाद। और किसान भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रात्रि का समय है, 10:30 बज चुके हैं। और संस्थान अगर हाई फर्टिलाइजर की बात करता है तो वहां पर ये DPW 327, 187, 222, 371, 372 से कहीं अधिक उत्पादन दिया है। हर एक वैरायटी से इसने 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल ऐसे कैसे का उत्पादन अधिक दिया है, क्योंकि इसमें ये जो ऐसी किस्म है, इसका दाना बहुत मोटा है। इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के आसपास है, बाली का आकार लंबा है और उसमें दाने मोटे और सुडैल हैं, चमकदार हैं। और इसकी चपाती की गुणवत्ता 10 में से इसकी 8 नंबर दिए गए हैं। इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसान भाई ध्यान दे, इस संस्थान इसकी चपाती, इस गेहूं की चपाती अपने घर में उपभोग करने के लिए पूर्ण रूप से मोहर लगाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इसकी रोटी दूध जैसी सफेद होती है। किसान भाई, सुबह की पकी हुई रोटी रात को सेवन कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी दैनिक क्रिया में भी गिरावट आएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सुबह की रोटी बनी हुई है तो शाम तक खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप हॉटकेस में रख देते हैं तो लगभग अच्छी रोटी बनी रहती है। इसकी गुणवत्ता है। और फार्मर फील्ड पर उत्पादन की बात करते हैं, पिछले साल हमारे पास 27 क्विंटल इसने प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था। उसमें 2 कनाल जगह खराब हो गई थी। एक अच्छा उत्पादन हमने पिछले साल दिया। इस साल मौसम खराब रहा है, मौसम बढ़िया नहीं है। जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो तापमान बहुत अधिक होता है
सामान्य से अधिक तापमान था। नवंबर के पहले और 15 नवंबर तक जो तापमान था वो अधिक था, और दिन में हवा का बहाव बहुत तेज था, जिससे जो नमी थी खेत की वो कम हो गई, उसमें जर्मिनेशन कम आया, और जब जर्मिनेशन आया तो उसमें फुटाव बहुत कम हुआ, और गेहूं एक सूखा सूखा सा गेहूं बाहर निकला, यानी पानी से तृप्त नहीं था, प्यास लगी हुई थी गेहूं को। तो जब हम पहला सिंचाई देते हैं, उसके बाद हम फर्टिलाइजर देते हैं, तो गेहूं अपना चलना शुरू करता है, यानी 1 महीना पीछे सिटक जाता है। प्रथम सप्ताह पहले, प्रथम महीने में, नवंबर के महीने में सबसे पहले जो हमारी नींव थी वहां कमजोर हुई है किसान भाइयों। संस्थान इसकी और दूसरा, मार्च में जो अधिक तापमान बढ़ा है, सामान्य तापमान 372 जो 25-26 तापमान होना चाहिए दिन का, लेकिन दिन का तापमान 32 डिग्री तक 6 दिन रहा, जिसने गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान किया है। दाना छोटा रह गया है, जीरे जैसा दाना रह गया है, और गुणवत्ता में काफी गिरावट दर्ज की गई है। उत्पादन 5 से 8 क्विंटल कम है इस समय जो सीजन चल रहा है। और अपने आप में संस्थान इसका उत्पादन फार्मर फील्ड के ऊपर कागजों में 24 क्विंटल और दशमलव सबसे बड़ी बात 40 यह है कि प्रति एकड़ के हिसाब से औसतन बताता है, और इसमें गिरावट दर्ज नहीं की। सामान्य फर्टिलाइजर डालकर अधिक फर्टिलाइजर देते हैं तो किसान भाइयों जो वैरायटी है ये 24 क्विंटल से लेकर, 18 क्विंटल और संस्थान 20 क्विंटल निकली है, इसका उत्पादन 36 क्विंटल तक बता देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। और मेरे को एक फोन पिछले अभी 2 महीने पहले फोन में अटेंड करता हूँ, पेहवा के पास एक गांव है के आसपास हो जहाँ पे संस्थान किसान ने बताया कि मैंने 826 पिछले साल लगाई थी, उसका एवरेज उत्पादन 36 क्विंटल तक किसान ने बताया है। तो 2 टैंक इसमें डले और उसके पास अभी तक कागज पड़े हुए हैं जो उसमें खुली हुई है, और तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है किसान भाइयों। करने के लिए बीज बिक्री के हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बीज का उत्पादन करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। बीज उत्पादन में और लगी हुई है, कंबाइन हार्वेस्टर रात के रहेगा 11:30 बजे का टाइम है। किसान, आपको मालूम है कि सारी गेहूं कच्ची पक जाती है और फिर कंबाइन हार्वेस्टर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर हमको रात को ही मिला है और रात को हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरा हमेशा से भरकस प्रयास रहा है कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के आधार पर किसान को लाइव वीडियो दिखाया जाए। वैसे तो मैं किसी और खेत में भी जाके कंबाइन किसी और की चल रही तो वहां मैं वीडियो को शूट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ अपने खेत का ही वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप बहुत सदैव प्यार देते हैं, मैं उसके लिए आपका सदा ऋणी रहूंगा। आज 3386 का, आज रात 3386 और 826 को भी हार्वेस्ट करेंगे, उसका वीडियो भी आपके साथ अपलोड करते रहेंगे। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।